नमस्कार, न्यूज 18 JKLH में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। दर्शकों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ब्रेकिंग एट 10, यानी इस वक्त आपको तमाम अहम खबरें जो हैं वो देंगे। चलिए शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आतंकियों ने कल मारी थी गोलियां। संजय शर्मा बैंक गार्ड के पद पर कार्यरत थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां संजय शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आतंकियों ने कल उन्हें गोलियां मारी थी। आपको बताएं कि संजय शर्मा एक बैंक में गार्ड के तौर पर काम करते थे और कल सुबह जब वो अपने रोजमर्रा के काम के लिए जा रहे थे, उस वक्त आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। हमारे साथी बिलाल लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और सुबह जब हमने बिलाल से बात की थी तो बिलाल ने बताया था कि उनके भाई का इंतजार किया जा रहा था और तमाम जो उनके पड़ोसी हैं, तमाम जो लोग हैं वहाँ, सभी में बेहद गम और गुस्सा जो है इस हत्या को लेकर देखा जा रहा है। संजय कुमार के जो आखिरी रसूमात है वो इस वक्त यहाँ पर अंजाम दिए जा रहे हैं अच्छन पुलवामा में। कल से ही यहाँ पर जो अच्छन पुलवामा की जो मुकामी आबादी है वो उनमें काफ़ी गम भी है और गुस्सा भी है और सरापा एहतिजाज भी है। मुकामी जो मुसलमान आबादी है, आज हमने देखा यहाँ पर इस वक्त जो मुकामी आबादी है, जो मुकामी मुसलमान है, वो इस जो फिनरल में है वो यहाँ पर खड़े हैं। इनकी बड़ी तादाद जो है वो मुकामी मुसलमानों की है और ये भी देखा जा रहा है यहाँ पर जो सदियों से जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो कश्मीर में है, वो आज भी देखने को मिल रहा है। और जिसमें इस हलाकत में जो संजय कुमार की हलाकत हुई, उसके खिलाफ जो मुकामी लोग हैं वो आज भी खड़े हैं, न सिर्फ हलाकत के खिलाफ बल्कि इसके अहल खाना के साथ शाना बशाना इस मुसीबत में यहाँ के मुकामी मुसलमान शाना बशाना है। और यहाँ पर देखा गया है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अफसरान हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर अच्छन में मौजूद है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, अच्छन पुलवामा। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस हत्या की हर तरफ से निंदा जो है वो की जा रही है और आज उनका अंतिम संस्कार भी किया गया है और उसमें तमाम जो उनके खास तौर पर जो पड़ोसी हैं उन्होंने बेहद गम और गुस्से का इजहार किया है इस हत्या के खिलाफ। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, किस तरह के रिएक्शंस हैं, वो जरूर हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, अगर हम अच्छन की बात करें तो वहाँ पे गुस्सा है नेचुरली, क्योंकि संजय पिछले 32 सालों से वहीं पे रहता था। उसने माइग्रेशन नहीं की। वो और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया था 90s में ही कि हम माइग्रेशन नहीं करेंगे। और मैंने जब कल बात की अच्छन के कुछ लोगों से जो माइग्रेंट हैं, कश्मीरी पंडित यहाँ जम्मू में रहते हैं जी, उन्होंने ये कहा कि संजय से वो बार बार यही कह रहे थे, उनकी फैमिली से ये कह रहे थे कि आप वापस आइए, आप यहाँ पे जम्मू आ जाइए, क्योंकि हालात वहाँ पे अब ठीक नहीं है। खासकर जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी 11 मई 2022 को, आपको याद होगा, बड़गाम में उनके ऑफिस में उनको मारा गया था। उसके बाद जो यहाँ पे अच्छन के रहने वाले कश्मीरी पंडित हैं जम्मू में जो माइग्रेशन करके आए हैं, उनका कहना है कि उन्होंने बार बार संजय को और उनकी फैमिली को कि आप यहाँ पे आइए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं। और कल जिस तरह से किलिंग हुई है, ऑब्वियसली जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनमें तो गुस्सा है ही, लेकिन अगर हम कश्मीरी पंडित की बात करें जो वहां रहते हैं या माइग्रेशन करके जम्मू आए हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा गम गुस्सा है। चाहे जम्मू में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कल से सोशल मीडिया पे बयान आ रहे हैं। सोशल मीडिया, अगर आप ट्विटर देखें, फेसबुक देखें, हर जगह पे इस चीज की कंडेमनेशन हो रही है। हमने रिएक्शंस भी कल दिखाई थी और कल शाम को हमने एक रिएक्शन दिखाई थी
कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है। देखिए, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लोग पिछले 7-8 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब से राहुल भट्ट की हत्या की गई थी उसके बाद ये जम्मू में धरना दे रहे हैं तकरीबन 300 दिनों से। इनकी डिमांड क्या है आपको पता है? ये लोग कहते हैं, ये कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात, सिक्योरिटी के जो सिनेरियो है, सिक्योरिटी सिनेरियो वो ठीक नहीं है। हम इनका ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, हमें कोई इसमें बुराई नहीं, हमें कोई इसमें परेशानी नहीं। लेकिन जब तक के हालात ठीक नहीं होते, जब तक सिक्योरिटी वहाँ पे हालात ठीक नहीं होते, सिक्योरिटी के सिनेरियो ठीक नहीं होता, तब तक हमें रिलोकेट कीजिए। मैं कुछ जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे, क्योंकि धरना इनका रोज चलता है, थोड़ा देर के बाद ये चलता है। अभी मेरे साथ एक पीएम पैकेज एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है, इनका नाम रोहित है, ये बारामूला में काम करते हैं। रोहित ने एक आप देख लीजिए, मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर ये क्या, इन्होंने देखिए इन्होंने क्या लिखा है, पीएम पैकेज लाइफ साइकिल, किलिंग्स हैं, ज्वाइनिंग, प्रोटेस्ट, सैलरी विद हेल्प। रोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका माने क्या है, इसको जरा बताएं। क्या आपने ये साइकिल जो बनाया है ये क्या है? सर, जैसे आपको पता है कि आपने हमें 300 दिनों से कवरेज किया है हमारे प्रोटेस्ट को। 300 दिनों का जो ये नटशेल है, ये नटशेल जो समराइज मैंने एक फ्लो चार्ट में किया हुआ है कि कश्मीर में किलिंग है, फिर हम प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट से हमारी सैलरी विदहेल्ड होती है, सोल्यूशन कोई नहीं निकलता है, फिर हमें ज्वाइनिंग पे मजबूर किया जाता है क्योंकि हमारी सैलरी बंद है। जब ज्वाइनिंग हो जाती है फिर किलिंग स्टार्ट होती है, और ये हमारा लाइफ साइकिल अब बन चुका है पीएम पैकेज का। देखिए, मैं इनको फिर समझाऊंगा जो इनका कहना है। देखिए, ये कह रहे हैं कि पहले किलिंग्स होती है, अगर हम जूम करके दिखाएं, किलिंग्स होती हैं, उसके बाद ये प्रोटेस्ट करते हैं जम्मू में जब ये प्रोटेस्ट करते हैं तो इनकी सैलरी विदहेल्ड की जाती है और इनकी सैलरी बहुत लोगों की, सोल्यूशन कोई नहीं आता है। और उसके बाद ये फिर उनको कहता है कि आप कश्मीर में ज्वाइन कीजिए। कश्मीर में फिर ज्वाइन करना है इनको, क्योंकि सैलरी विदहेल्ड है, और ज्वाइन करने के बाद फिर ये किलिंग हो रही है। तो ये साइकिल इनका कहना है। बिल्कुल समीर, आप हमारे साथ बने रहिए अपने खास मेहमान के साथ, चूंकि हमारे साथ इस वक्त बिलाल खान भी मौजूद हैं और वहां पर आखिरी रसूमात के हवाले से हम तुरंत उनसे जानना चाहेंगे। बिलाल, हम आपका रुख करना चाहेंगे और आखिरी रसूमात के हवाले से इस वक्त हम ताजा जो जानकारी है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिलाल, देखिए हिना, जो आखिरी रसूमात है वो यहाँ अच्छन में चल रही है। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं जो लोगों की जो भीड़ है, ये मुकामी मुसलमान जो कि इस आखिरी रसूमात में यहाँ शामिल हुए हैं। तो पूरा जो इलाका है ये इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और पूरे इलाके की जो आबादी है यहाँ पर मौजूद है। आखिरी रसूमात जो है वो अभी जस्ट नाउ जो है यहाँ पर शुरू हुई है और यहाँ आखिरी रसूमात जो है वो चल रही है। तो ये इस सिलसिले में यही देखा गया है, जो मुकामी लोग हैं कल से जो इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और एहतजाज भी ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा इलाका जो एडजेसेंट एरियाज भी है अच्छन पुलवामा के, तो यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी लोग इसमें जमा है, काफ़ी गम व गुस्सा इन लोगों में पाया जा रहा है। अगर देखा जाए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़िला इंतज़ामिया है, डीसी पुलवामा कल से ही यहाँ पर है, डीआईजी साउथ कश्मीर, एसएसपी पुलवामा वो भी यहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी के जो कड़े इंतज़ामात भी आज किए गए हैं कि तवक्का की जा रही है कि कुछ सियासी लीडरान भी आज इस इलाके का जो दौरा करेंगे वो भी इनसे मिलेंगे, जो मुतासरीन है इनसे मिलेंगे। तो हमने जो यहाँ के लोकल से, जो कुछ लोकल से बात की है, जो यूथ है यहाँ के मुकामी मुसलमान हैं, उनका यही कहना है कि जो ये इनका कुंबा है, जो संजय कुमार का कुंबा है, उनको हुकूमत की तरफ से कोई राहत मिलनी चाहिए क्योंकि ये एक मामूल सा मुलाजिम था। तो इस हवाले से जो इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी ना गुजारनी पड़ी, उनको खाली बयानात ना रहे, बयानात पर गवर्नमेंट या सियासी बयानबाजी ना हो जाए, सिर्फ जो इनकी बाज़ाबातकारी भी यहाँ पर होनी चाहिए, वो यहाँ के लोग अब ये चाहते हैं। जी हिना। जी बिल्कुल बिलाल, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम ये बात खास तौर पर देख रहे हैं कि उनके जो पड़ोसी थे, उनके जो आसपास के लोग थे, उनमें बेहद गुस्सा देखा जा रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने अपनी ही सरजमीन पर रहने का फैसला किया था और आज उसी सरजमीन में भी जो है उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। खास तौर पर जो मकामी लोग हैं वो अब क्या चाहते हैं?
देखिए, हमने कुछ मुकामी लोगों से आज सुबह जब बात की तो वो यही चाहते, एक तो जो इसमें मुलव्वस जो कल्प्रिट है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और थारोली जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि इनमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, यहाँ के लोग चाहते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो कल्प्रिट है उसको सामने लाने की जरूरत है ताकि के लोगों को भी पता चले कि कौन से लोग थे जो इस कत्ल में मुलव्वस थे। और दूसरी बात, यह लोग ये भी चाहते हैं कि जो संजय कुमार के 3 मासूम बच्चे हैं और अहलिया है अब जो अपने पीछे छोड़ गई, तो उनके लिए बाज़ाबातकारी की पॉलिसी लाई जाए हुकूमत की तरफ से। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में कोई किसी किस्म का बयान सामने ना आया है। तो इस सिलसिले में यहाँ के लोग यही चाहते हैं कि इस फैमिली की जो बाज़ाबातकारी है वो सामने अब आनी चाहिए हुकूमत से। बिल्कुल बिलाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ समीर भी मौजूद है। समीर, तो जिस तरह से बेहद अफसोस की बात है कि जिस जमीन को उन्होंने छोड़ा नहीं था, संजय शर्मा ने जिस जमीन के साथ वो जुड़े रहे उसी में पंचतत्व में वो विलीन हो गए। आपके साथ वहां पर खास लोग भी खड़े हुए हैं। अब क्या चाहते हैं ये लोग, खास तौर पर जिस तरह से धरना लगातार जारी है, इन्हीं तमाम खतरों को देखते हुए ये अपनी मांग पर अड़े हुए हैं? बिल्कुल सही है ना आपने कहा। अगर हम इन लोगों की बात करें जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं या रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं, ये लोग यही कह रहे हैं कि देखिए, हम बार बार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगा रहे थे कि वहाँ हालात ठीक नहीं है। हमें कश्मीर में काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने बहुत सालों तक वहाँ काम किया है, आगे भी करना चाहते हैं। लेकिन जो थ्रेट्स मिल रही हैं, देखिए, अगर हम 11 मई को जब राहुल भट्ट की हत्या की गई थी, उसके बाद अगर हम फरवरी 2023 की बात करें, इस दौरान तकरीबन 6-7 लिस्टें निकली हैं इनके खिलाफ। 7 लिस्टों में जो कश्मीरी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, पंडित एम्प्लॉयज, उनके नाम भी हैं, पते भी हैं, कश्मीर के एड्रेस और जम्मू के एड्रेस भी है। तो ये कह रहे हैं कि इन हालात में जबकि हलाकतों का सिलसिला जारी है, टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है, खौफ है, दहशत है, वहां पे जो रहते थे भी सुरक्षित नहीं है, जिन्होंने माइग्रेशन नहीं की थी उनको भी सुरक्षा नहीं है। अब जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज वहां जॉब करने जाते हैं, उनको हिट लिस्ट, उनके खिलाफ हिट लिस्ट निकलती है। तो ऐसे हालात में ये काम कैसे करेंगे? मैं इन्हीं से दोबारा बात करूंगा। रोहित, आपने ये जो साइकिल की बात की, हम देख रहे थे आपका साइकिल है, किलिंग्स है, प्रोटेस्ट है, फिर सैलरी विदाउट होती है, फिर ज्वाइनिंग बोलते हैं करने के लिए, फिर किलिंग्स होती है। इन हालात में क्या सरकार से गुहार है? और आपने कल जो मीटिंग की थी उसके बारे में भी बताइए। सर, पिछले 300 दिनों से सरकार से यही गुहार हमारी लगी है कि हमारे लिए वहाँ अभी काम करने का वातावरण सही नहीं है। सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो हमारे अनुसार वहाँ पे नहीं है। हमें आप कुछ एक रिलीफ के तौर पे हमें जम्मू रिलोकेट कीजिए, जम्मू से हम अपना काम करेंगे। हम घर बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम घर बैठ के तनख्वाह खाने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम 12 साल से वहां जॉब कर रहे हैं, 12 साल से हमने कंटिन्यू कश्मीर में काम किया है। कभी ऐसी शिकायत गवर्नमेंट से नहीं रही है या हमें कभी सिक्योरिटी थ्रेट का ऐसा एहसास नहीं हुआ है। लेकिन जब अब हमारे दफ्तरों में हमें मारा जा रहा है, एक किलिंग नहीं 2 किलिंग, काफी सारी किलिंग्स हुई हैं। जो लोकल वहां रहते थे, जो वहां से निकले भी नहीं हैं, उनको भी मारा जा रहा है। माइनॉरिटी इस वक्त सिक्योर नहीं है कश्मीर में। तो सरकार से गुहार है कि कम से कम एक टेबल पे हमारे साथ बातचीत कीजिए। हम सरकार से बस इतना एक सिंपल सा लॉजिक बोलना चाहते हैं कि जब कोविड के टाइम पे जानों को खतरा था, तब भी तो लोग घर पे ही बैठ के काम कर रहे थे। तो ऐसा कोई वातावरण बनाइए जो हमें कम से कम एक रिलीफ प्रोवाइड करे, एक मोमेंटरी रिलीफ प्रोवाइड करे। कम से कम सरकार एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे हमें एक टेबल पे बिठाए, बातचीत करे, हमारी व्यथा को सुने, ताकि कोई इसका हल निकले। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें घर बैठ के, हमें काम दीजिए, हम जम्मू में भी काम करेंगे, मगर घर बैठ के खाने वालों में से नहीं है। कम से कम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ आप एक टेबल में बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए। मगर अफसोस की बात है कि सरकार हमें बात करने का मौका भी नहीं दे रही है। कल से जब से ये हलाकत हुई है संजय की, उसके बाद क्या हालात, क्या हम जो मीटिंग हुई, कितना तशवीश है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को, क्योंकि उनको अब कहा जा रहा है कि ज्वाइन करने के लिए, क्या क्या उनकी रिएक्शन क्या है? आप देखिए, 300 दिनों से हम यही कह रहे हैं कि अगर हम इन हालातों में वहां जाएंगे तो किलिंग्स का एप्रीहेंशन तो लगा रहेगा। और वो बात कल साबित हो गई। कल एक और किलिंग हुई। हमारे एक भाई संजय शर्मा को, एक गार्ड हैं वहां के माइनॉरिटी में हैं, वहां से निकले भी नहीं है, 3 बच्ची हैं उनकी। तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, ये अब हमें देखा भी है।
सरकार से यही गुहार है, कम से कम इन किलिंग्स को रोकने के लिए कम एम्प्लॉय सेक्शन से या माइनॉरिटी से एक बार आप टेबल पे आइए, बात कीजिए और हमारी व्यथा को सुनिए, ताकि एक बीच का रास्ता निकले, हम लोगों की जान बचे और हम काम भी कर पाए। कल तो ये जो रेंट पे जिनको वहां पे रेंट पे, उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम है जो रेंट पे काम कर रहे हैं, जो रेंट पे रहते हैं। देखिए, रेंट वालों का एक किया है कि उनमें से काफी जो लोग हैं वो इसी फियर की साइकोस की वजह से वहां अपना डेरा छोड़कर आए हैं। कुछ रेंट के जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको कहा गया और ब्रेकिंग एक 10 में लगातार ये अहम खबर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिलाल का हम रुख करना चाहेंगे। बिलाल, जिस तरह से सुबह से आप बता रहे थे कि कई अहम शख्सियात के आने की भी वहां पर बात की जा रही है, क्या कोई शख्सियत वहां पर पहुंची है? क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है अभी माहौल? देखिए है ना, अभी तक तो यहाँ पर कोई अभी तक सियासी लीडर या कोई अहम, अलबत्ते एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो यहाँ पर कल से ही मौजूद है और कैंप पर बैठे हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ यहाँ पर एक यूथ है, लोकल यूथ, मुस्लिम यूथ है, तो इनसे हम जानेंगे कि ये क्या चाहते हैं इस हवाले से। हमारे साथ मुसद्दिक है जो एक NGO के साथ भी है, तो इनसे जानेंगे। मुसद्दिक, क्या आप चाहते हो इस किलिंग के बारे में, क्या कहना चाहते हो और क्या चाहते हो? पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये किलिंग हुई है ये पूरी इंसानियत की किलिंग है, क्योंकि हमारे जो हर धर्म की बुक्स में ये कहा गया है कि मासूमों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हम इस जो ये कत्ल है उसको पूरे अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एक यहाँ के इलाके, यहाँ के नौजवान और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की संजय जी के लास्ट राइट्स को फुलफिल करने में। और हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं और JK बैंक से भी गुजारिश करते हैं कि ये जो फैमिली है, पूरे पुअर फैमिली, पूरे डाउन ट्रॉडन इनका फैमिली बैकग्राउंड था, हम चाहते हैं कि इनको पूरी से पूरी मदद की जाए। और बात ये है कि ऐसी किलिंग्स बंद होनी चाहिए जो कश्मीरियत और इंसानियत का नाम बदनाम करती है। सियासी बयानबाजी इसमें ज्यादा आती है मुसद्दिक, आपने भी देखा होगा, तो आप उसको किस नजर से देख रहे हो और क्या होना चाहिए कि ऐसे वाक़ात को पे रोकथाम होनी चाहिए? ऐसे वाक़ात मैंने इससे पहले भी बोला कि ऐसे वाक़ात पूरी इंसानियत को बदनाम करती है, कश्मीरियत को बदनाम करती है। ये ऐसे वाक़े हमारी कश्मीरियत पे एक बदनुमा दाग है। ऐसे वाक़ात हर एक एंगल से बंद होने चाहिए और गवर्नमेंट को इससे, गवर्नमेंट और जो बाकी सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि ऐसी किलिंग्स को कैसे हम बंद किया जाए। क्या चाहते हो गवर्नमेंट से, आप क्या चाहते हो कि किस तरह इनकी जो मुतासरीन फैमिली है इनको किस तरह की इमदाद चाहिए, किस तरह के रिलीफ इनको मिलना चाहिए? जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऐसी किलिंग्स के ऊपर जो SRO जैसे स्कीम्स आयद की हैं, हम गवर्नमेंट से ही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन फैमिली को उस रिलीफ का सहायता मिले और ये अपनी ज़िंदगी आसान तरीके से अब गुजारे। शुक्रिया मुसद्दिक। तो हिना, आपने देखा कि यहाँ के जो मुकामी यूथ है ये यही चाहते हैं कि जो इनकी फैमिली है, एक तो ये कंडम कर रहे हैं, इस किलिंग को कंडम कर रहे हैं, दूसरी बात ये चाहते हैं कि ऐसी किलिंग्स जो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात जो फैमिली है, जो मुतासरीन है, इनको रिलीफ किसी न किसी हद से मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिलाल, तो बेहद अहम जो तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, नाज़रीन तक पहुंचाई हैं, उसके लिए आपका और समीर, आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे, सभी का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और लगातार इस बेहद अहम खबर पर क्या कुछ रिएक्शंस रहेंगे उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तो ब्रेकिंग एट